बहुत करेंगे। आज आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है कि वो 50% टैरिफ यानी एक्स्ट्रा रेट टैक्स लगाएगा इंडिया की चीज़ों के ऊपर, अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तेल बहुत बड़ी चीज़ है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज़ है। जिन देशों के पास तेल है वो अमीर हैं, इसलिए तेल पर युद्ध चलता रहता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें और दुनिया में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही मेरा आज का मैसेज है। पहला मैसेज ये है जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी मंदी के दौर से गुजर रहे हों, आपका जन्म एक फाइनेंशियल पुअर, एक गरीब फैमिली में हुआ हो, एक छोटी फैमिली में हुआ हो, एक अनपढ़ फैमिली को बहुत लो फैमिली में हुआ हो, आपको फिजिकली चैलेंज है, आपको शरीर में सेहत में चैलेंज है, आप अपने डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे वर्ड दिया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके आसपास चाहे दुनिया डूब रही हो, आप हंस रहे होंगे, तैर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, नेम एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कोविड के दिनों ने जिन्होंने फाइनेंशियल बरकत पाई है परमेश्वर के कारण। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें मैं भी मौजूद हूं कि कोविड के दिनों में जो हल्का फुल्का गला पहले हर साल खराब होता था, कोविड के बाद वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर कुछ खास करने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ शारीरिक एग्जाम्पल्स, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और उसके बाद आत्मिक चीजों की एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम्पल के साथ, अब एग्जाम्पल दृष्टांत के साथ, दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखाते थे तो लिखा लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती थी कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो आप लोगों के लिए है वो उसके बाद मैं दूंगा आपको, अगर टाइम बचा तो आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपका कद छोटा हो, आपका रंग काला हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेटबैक है, मेरी लाइफ में ये फेलियर है, मेरी लाइफ का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शायद मैं बरकत नहीं पा रहा हूं, शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है, इसकी वजह से अब मैं सफर कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं कारपेंटर बन गया हूं, काश मैं इलेक्ट्रिशियन होता, अब मैं इलेक्ट्रिशियन सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। यह भी एक कारण नहीं है आपके फलवंत ना होने का। और दूसरा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें परमेश्वर ने यह वायदा किया है योएल नबी की पुस्तक में कि अगर तू तौबा करेगा और मेरे पीछे आएगा और याजक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और तू प्रार्थना करके अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आएगा, तो एक वायदा बड़ा जबरदस्त है बाइबल में। वो वायदा ये है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तेरे पास्ट की हानि है, नुकसान हुए तेरे पास्ट में, कुछ लोगों के लव्ड वंस मर जाते हैं, वो सारी उम्र डिप्रेशन में जीते हैं और खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, चिंता में मर जाते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस पे अटैक होता है, वो इस चिंता में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं और कभी ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जितनी हानि टिड्डियों ने की थी, मैं वो सब हानि तुझे भर दूंगा। यानी कि
परमेश्वर में एक आस है। क्या आस? कि आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, प्रेजेंट कैसा भी हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहीं अधिक ऊपर और आशीषित हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ऊपर जाके कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ की जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ मेरे नाल जड़ा वापरे जड़े जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आपके लिए भी एक वचन है और परमेश्वर ने कहा है बाइबल में। हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 से लेके 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि उससे वो उबर नहीं सकते, वो उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। अब 25 आयत में लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। यह वचन अभी पूरा पढ़ूंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझो। परमेश्वर कहता है कि जो हानि मैंने भेजी थी, क्योंकि तुम दूर थे, तुमने तौबा नहीं की थी, तुम परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आओगे, अपने मन को फाड़ोगे, अपने आप उपवास रखोगे, जब तुम तौबा करके मेरे करीब आओगे, तो जो शैतान ने तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। वो डिप्रेशन जिससे आप कभी निकल नहीं सकते थे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी घटना के कारण क्यों नहीं हुआ हो, परमेश्वर आपको निकालने जा रहे हैं उससे। उसको आपको बढ़ाने के लिए ना तो आपके प्रेजेंट की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, उसको इसकी भी जरूरत नहीं है। और उसको ये भी वो बदल सकता है जो आपके साथ आपकी जिंदगी में आपके पिछले सालों में हो चुका है। बुरी घटनाएं, डाइवोर्स, एक्सीडेंट्स, बिजनेस फेलियर्स, सेटबैक्स, निराशाएं, रिजेक्शंस, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उन सब से तुमको उबार दूंगा और तुमको खड़ा कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास्ट से भी, तुम्हारे बीते कल से भी तुम्हें वो आजाद कर दे और तुम्हें नया आदमी बना दे। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, हम अब पूरा वचन पढ़ेंगे, क्वायर के साथ हम मिलकर यह वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मैं 1 2 3 पढ़ूंगा, आज चर्च के साथ पढ़ते हैं। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणाकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। उसने कहा अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। 17 आयत में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, आंगन और वेदी के बीच में रोकर कहें, अपनी प्रजा पर तरस खा। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, देश तू मत डर, तू मगन हो, तू आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। हे सैयोन के लोगों, अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रस कुंड नए दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे।
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यलेख, हासील और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होवोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। सब बोलो आमीन। और फिर वो कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। यानी ये सिर्फ आत्मिक रेस्टोरेशन के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिन अभी हैं, अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है कि अगर तेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास्ट को तू बदल नहीं सकता, उन बुरी घटनाओं को तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं उन सब का नुकसान तुझे भर दूंगा अगर तू मेरे पास आएगा तो। आज जब एक रिजेक्शन किसी को मिलती है तो वो सारी उम्र कड़वा रहता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलानी औरत ने, फलाने आदमी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, और वो सारी उम्र उसके लिए कड़वा रहता है। फलाने मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, और सारी उम्र उस कड़वाहट के साथ वो अपने आप को बीमार करके जीता है। लेकिन परमेश्वर का एक वायदा है कि जब तुम यीशु मसीह की ओर आओगे, वो तुम्हारे पास्ट को भी हील कर देगा। ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो यीशु मसीह के पास है। इसलिए बाइबल कहती है जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला तो उसने कहा जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया मैं उसे भूल जाता हूं। और परमेश्वर ने उनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करके उसके भाइयों के साथ फिर उसका मेल मिलाप करवा दिया। उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 14 आयत में जब आप पढ़ेंगे आपको इजहाक का जिक्र मिलता है, और वचन कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा, और वो पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इजहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और जो शपथ तेरे पिता से मैंने खाई थी उसको पूरा करूंगा। अब देश में क्या है? अकाल है। लेकिन परमेश्वर का वचन अब इजहाक को कहता है तू कहीं मत जाना, तू कहीं भी मत जाना, मैं तेरे संग रहूंगा। और अगर आप इसकी पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी इस स्टोरी को पढ़ के कि जब जहां इजहाक रहता था उसने ये नहीं बताया था कि मेरी पत्नी है, क्योंकि लोग उसकी पत्नी को ले लेते। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर भरोसा किया और अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और वचन कहता है वो उसी देश में जब उसने बोना शुरू किया तो उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी, जबकि बाकी लोग